अगर कोई महिला, और वो भी ऐसी महिलाएं जिन्होंने इस देश के लिए स्वर्ण पदक और रजत पदक जीते हैं, अगर वो कह रही हैं उनके साथ यौन शोषण हुआ है, तो सुप्रीम कोर्ट की ज़रूरत ही क्यों पड़ रही है? प्रधानमंत्री जुमलेबाजी के उस्ताद हैं। महिलाओं का क्या सम्मान करते हैं वो सम्मान का मतलब क्या जानते हैं? मतलब एक तरफ आप रोज पकड़ के लोगों को, किसी के घर ईडी, किसी के सीबीआई अंदर किए जा रहे हैं, एक्टिविस्ट सारे के सारे जो हैं वो जेलों में पड़े हुए हैं, उनके खिलाफ केसेस हैं, और जो रेपिस्ट हैं उनके खिलाफ एफआईआर होना मुश्किल है, वो अरेस्ट ही नहीं हो रहे। मैम, आप इतने देर से अभी पहलवानों के साथ थी, खिलाड़ियों के साथ थी, क्या कुछ अंदर का माहौल है, क्या लग रहा है? माहौल बिल्कुल साफ है कि लड़ाई लड़ी जाएगी जब तक हक नहीं मिलेगा। मतलब उसमें कोई भी दो राय नहीं है कि दे आर वेरी एडमेंट कि उनके साथ जो कुछ हुआ है, और जिस इम्प्यूनिटी के साथ ब्रिजभूषण को संरक्षण दिया जा रहा है, उसके खिलाफ लड़ाई लड़ी जाएगी, चाहे कितनी भी लंबी लड़े। संरक्षण कहाँ से? उनके खिलाफ तो एफआईआर हो गई, कल सुप्रीम कोर्ट ने भी यही बोला। सुप्रीम कोर्ट को बोलना पड़ेगी, अपने आप में शर्म की बात है। अगर कोई महिला, और वो भी ऐसी महिलाएं जिन्होंने इस देश के लिए स्वर्ण पदक और रजत पदक जीते हैं, अगर वो कह रही हैं उनके साथ यौन शोषण हुआ है, तो सुप्रीम कोर्ट की ज़रूरत ही क्यों पड़ रही है? पुलिस क्यों नहीं करती एफआईआर? ये तो अपने आप ही शर्म की बात। पुलिस कह रही है कि हम सबूत ढूंढ रहे हैं, उसके बाद हम आगे का काम करेंगे। अरे सबूत ढूंढ रहे हैं, आपके पास साथ बैठी हैं बच्चियां जो कह रही है मेरे साथ ये हुआ है। सबूत का आसमान से टपकेगा? सबूत आसमान से टपकेगा क्या? लड़की कह रही है मेरे साथ ये हुआ है, वो काफ़ी नहीं है, और एक नहीं कई कह रही हैं, तो सबूत कब तक ढूंढेंगे? और ये कोई पहला थोड़ी ना इंसिडेंट हो रहा है, ये तो जब से सरकार आई है, बिल्किस बानो के रेपिस्ट जो कन्विक्ट हो चुके हैं, जिनको सज़ा हो चुकी है, उनको आपने छोड़ दिया, उनके गले में आप मालाएं पहना रहे हैं। कठुआ में जिन्होंने रेप किया, उनके लिए आप सपोर्ट में यात्रा निकाल रहे हैं। तो यह तो जब से आए हैं तमाशा बना हुआ है पूरे देश में। मतलब औरतों के साथ जितनी बदसलूकी, जितना अन्याय हो रहा है, हमने कभी नहीं देखा इस मुल्क में। ऐसा नहीं कि चीज़ें नहीं होती हैं, लेकिन जिस घटियापने पे चीज़ें उतर आई हैं, और जो बिल्कुल पूरे कानून व्यवस्था का जो माहौल बन गया है, मतलब एक तरफ आप रोज़ पकड़ के लोगों को, किसी के घर ईडी, किसी के सीबीआई अंदर किए जा रहे हैं, एक्टिविस्ट सारे के सारे जो हैं वो जेलों में पड़े हुए हैं, उनके खिलाफ केसेस हैं, और जो रेपिस्ट हैं उनके खिलाफ एफआईआर होना मुश्किल है, वो अरेस्ट ही नहीं हो रहे। ब्रिजभूषण सिंह का कहना है कि वो कोई आरोप नहीं किए हैं, जब तक मोदी जी या जेपी नड्डा या अमित शाह कहते हैं तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। वो तो हर एक आरोपी कहता है मैंने, वो तो बाबू बजरंगी भी कहता है मैंने कुछ नहीं किया। वो तो अगर तहलका वालों ने उसका स्टिंग नहीं कर लिया होता, तो वो थोड़ी ना कहता कि मैंने जाके कौसर बानो का पेट चीरा था और बच्चा निकाल के फेंका था आग में। कोई आरोपी है जो कहते कि मैंने आरोप किया है? जिसके साथ हुआ है वो कह रहे हैं ना कि हमारे साथ बदसलूकी हुई है। प्रधानमंत्री जी जो हैं नरेंद्र मोदी जी, वो हमेशा कहते हैं, हर मंच से कहते हैं कि महिला सम्मान सबसे ऊपर है उनके लिए। तो इस देश में महिला अभी सुरक्षित है या नहीं? आप एक महिला हैं, आप बहुत अच्छे से समझ सकती हैं। देखिए, जुमलेबाजी करना जो है वो एक चीज़ होती है। प्रधानमंत्री जुमलेबाजी के उस्ताद हैं। महिलाओं का क्या सम्मान करते हैं वो? 2002 में कितने गैंगरेप्स हुए? एक बिल्किस बानो का केस, सिर्फ एक केस जिसमें कन्विक्शन हुआ, उसको भी उन्होंने छोड़ दिया। उन्होंने अपनी पत्नी को इतने सालों तक एक्सेप्ट ही नहीं किया कि उनकी पत्नी है। जब आरटीआई कर करके, जब सब स्टिंग कर करके निकाला, तो उसके बाद भी तो वो सम्मान का मतलब क्या जानते हैं? प्रधानमंत्री अमित शाह क्या सम्मान का मतलब जानते हैं? जब से वो सरकार में बैठे हैं तब से सिर्फ तबाही हो रही है, और औरतों के खिलाफ तो जितनी हिंसा बढ़ी है उसका कोई लिमिट नहीं है, और ये लड़ाई लड़ी जाएगी, अंत तक लड़ी जाएगी। आप कैसे समर्थन दे रही हैं, कैसे करेंगी समर्थन? समर्थन अपनी आवाज़ से ही दे सकते हैं। हमारे पास कोई गुंडों की फौज तो है नहीं बीजेपी की तरह या बजरंग दल की तरह कि हम यहाँ ला के हमला करा दें या सुरक्षा दे दें, है ना। सुरक्षा देना मेरे बस का नहीं है, वो काम सरकार का है, वो काम पुलिस का है, लेकिन अपने आवाज़ द्वारा ही हम कर सकते हैं उनका समर्थन, वो हम कर रहे हैं। मैम, आप बस एक महिला हैं, हर महिलाओं के लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? क्या मैसेज देना चाहेंगी? मैं महिलाओं के लिए यही मैसेज देना चाहती हूँ कि जब तक इस देश की महिलाएं
नहीं समझेंगी कि इस देश को किस डायरेक्शन में लिया जा रहा है, तब तक इस देश को बचाना मुश्किल है। हमने जो आज़ादी के समय सपना देखा था कि हमको एक ऐसा देश बनाना है जहाँ पे महिलाओं की भी बराबरी हो, पुरुषों की बराबरी हो, ऊंची जाति बड़ी, जो हमने एक सपना एक बराबरी के समाज का देखा था, वो तभी पूरा होगा जब महिलाएं उठेंगी, सड़कों पे उतरेंगी, आवाज़ बुलंद करेंगी। और ये महिला जो है वो बहुत सम्मानित पद से आती हैं, बहुत देश का नाम रोशन की हैं, और जो नीचे जगह से आती हैं, जिनकी आवाज़ कोई नहीं सुनता है, वो अपनी आवाज़ सरकार तक पहुंचाने के लिए, सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचाने के लिए क्या करें? बहुत मुश्किल काम है। देखिए, बहुत मुश्किल काम है। जो अब वही हम कह रहे हैं कि अगर इतनी सम्मानित महिला की आवाज़ नहीं सुनी जा रही, तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि जो औरत एक ज़मीन पे है, किसी रूरल इंडिया में है, तो उसकी आवाज़ तो कहीं सुनी ही नहीं जा रही। उसका तरीका तो एक ही है कि ऐसी सरकारों को ही हटाना होगा। ऐसी सरकारें जहाँ पे गरीब की, जहाँ पिछड़े वर्गों की, जहाँ महिलाओं की आवाज़ सुनने की जगह नहीं है, उनको गद्दी से हटाना ज़रूरी है। और वो इस देश की महिलाएं ही कर सकती हैं। महिलाएं अगर सड़कों पे उतरेंगी, आवाज़ उठाएंगी, तो ये तानाशाह सरकार जो है हटेगी। शुक्रिया मैम।